हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट, आज हम 12th केमिस्ट्री का जो लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलराउस के नियम की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोलराउस के नियम को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जानना जरूरी है कि चालकता जो होती है, चालकता पर तनुता या इसको आप कह सकते हैं शांतता का, तनुता या शांतता का प्रभाव। अब तनुता क्या होती है आपको पढ़ाया गया, सांद्र विलयन और तनु विलयन। तो सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक, विलेय की जो मात्रा होती है उसमें अधिक मात्रा में क्या होते हैं, विलेय डिजॉल्व होते हैं। ऐसे विलयन को हम कंसंट्रेट विलयन कहते हैं। ठीक है, शांत विलयन मतलब गाढ़ा। और तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक, तो अगर तनुता कही जाएगी तो इसका मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो, कम। राइट, तो यहां ध्यान देना है कि जो चालकता होती है, अब तनुता यहां लिख दे रहे हैं, राइट, फिर यहां चालकता, फिर यहां मोलर चालकता। तो तीनों में क्या चेंज होता है ये देखा जाए तो दोस्तों, तनुता को बढ़ाने पर अगर हम किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन की जो तनुता है, डाइल्यूशन है, उसको इंक्रीज करते हैं तो जो चालकता होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, चालकता घटती है। ये बढ़ाने पर ये क्या होती है, चालकता घटती है। राइट, समझ में आएगा ये ऐसा क्यों होता है, क्यों घटती है? क्योंकि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण चालकता को किससे शो करते हैं, कप्पा से। कप्पा का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ गई बात? अब आपको मैंने मोलर चालकता और चालकता में क्या ये जो संबंध बताया था, याद होगा आपको? नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, वी, वॉल्यूम। ठीक बात है। तो यहां तनुता बढ़ाने पर, तो तनुता जब बढ़ती है तो विलयन का आयतन क्या होता है, इंक्रीज करता है। विलयन का आयतन इंक्रीज करने के कारण ये जो गुणनफल का मान होता है ये बड़ा होगा, जिससे लेमडा एम का मान भी क्या होगा, बड़ा। ठीक है, समझ में आया बात? फिर से देख लें कि तनुता बढ़ाने पर जो विद्युत अपघट्ट का विलयन है उसको डाइल्यूट करते हैं, यानी उसकी सांद्रता को जब हम मिनिमाइज करते हैं, घटाते हैं, तो उस केस में जो विद्युत अपघट्ट की चालकता होती है, ठीक है, वो क्या होती है, घटती। क्यों घटती है? क्योंकि विलयन के प्रति एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या होती है उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। क्लियर? और इस रिलेशन से V का मान, आयतन का मान, यानी तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ने से लेमडा एम का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो होता क्या है। देखिए, कोलराउस का नियम समझने से पहले इन चीजों को ध्यान से समझिए, तब आपको आसानी से कोलराउस का नियम, इसको हम लास्ट में आपको समझाएंगे, इसलिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। ठीक है, तो अगर हम मोलर चालकता, अच्छा एक चीज और देखें कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये क्या होता है? ठीक, अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है कि विलयन की शांतता बहुत कम होने पर अंतर आयनिक आकर्षण का मान बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट, जिससे मोलर चालकता सीमांत मान पर पहुंच जाता है, और जब मोलर चालकता सीमांत मान पर पहुंच जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उस समय मोलर चालकता को हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, और इसे हम लेमडा एम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखें
अगर प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे मान लीजिए आपका KCl ले लीजिए, ठीक है, विलयन के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन के लिए अगर हम लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा यानी मोलर चालकता और सांद्रता √c, सांद्रता के वर्गमूल के बीच ग्राफ खींचते हैं, राइट। अब देखिए कहां से खींचा गया, तो एक समीकरण जिसका नाम है डीवाई हकल आनसागर समीकरण। उन्होंने प्रबल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता और सांद्रता के बीच एक समीकरण प्राप्त किया कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a√c, वेयर इज द कांस्टेंट और जो c है वो सांद्रता है, ठीक है। लैम्डा m आप जान ही रहे हैं मोलर चालकता। तो इसी समीकरण से अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होता है। तो अभी हमने शुरू में आपको बताया कि तन्यता का मान बढ़ाने पर या सांद्रता का मान घटाने पर क्या होता है, मोलर चालकता बढ़ती है। तो अगर ग्राफ खींचा जाए कि अगर हम इसको इस साइड में ऐसे मतलब आते हैं तो ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे, तो इस तरह का एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। मतलब जैसे जैसे हम √c का मान घटाते जाएंगे लैम्डा m का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। लेकिन इसको एक हम सीमा तक ही खींच सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अनंत तन्यता प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नॉट पॉसिबल ऑन प्रैक्टिकली, यानी किसी भी विलयन की तन्यता को हम अनंत नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ मैथमेटिकली देखिए, अगर हमने ये ग्राफ खींचा प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन के लिए लैम्डा m और √c के, तो इस तरह से जब लैम्डा √c का मान जैसे जैसे घटेगा लैम्डा m का मान बढ़ता है और इस तरह से एक ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को मैथमेटिकली हम क्या करें, इसको थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा दें, इस तरह से दिख रहा है। अगर डार्क डार्क से ऐसे हम पीछे प्लॉटिंग इसकी कर देते हैं, तो अब देखिए ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट शो करेगा लैम्डा m इनफाइनाइट, यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ठीक है। समझ में आ रही बात। लेकिन अब यही देख लीजिए, अगर हम यही काम दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के लिए, जैसे मान लीजिए ST CH3COO के लिए अगर ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं लैम्डा m और √c के बीच, तो ये जो ग्राफ होता है ये इस तरह से, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होता और इस तरह से एक कर्व लाइन प्राप्त होती है, राइट। तो अगर हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे तभी ये इस लाइन में आकर, यानी लैम्डा m वाली जो लाइन है इसमें आकर मिलेगी नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता यहां ज्ञात करना क्या होगा, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जबकि हम प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ग्राफ के द्वारा हम पॉइंट्स आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर ग्राफ के द्वारा हम निकाल नहीं सकते। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलराउस साहब ने एक नियम बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अगर इस तरह से नहीं ज्ञात की जा सकती, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके लिए मान लीजिए जैसे हमको CH3COOH एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ले लिया, फिर CH3COO लिया और क्या लेते हैं NaCl, राइट।
तो यहाँ देखिए CH3COOH, अब इसके लिए अगर लैम्डा m ऑफ CH3COOH हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा m ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m ऑफ H पॉजिटिव, राइट। अनंत तंता पर लेते हैं। HCl के लिए लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरह से CH3 Na के लिए हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m, राइट। जैसे आपको मैंने बताया कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मैथमेटिकली हम अनंत तंता पर मोलर चालकता नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से, जैसे मान लीजिए हमको CH3COOH का निकालना है तो ये तीन हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिए, इसकी सहायता से हम इसकी मोलर चालकता को निकाल सकते हैं, राइट। समझ में आ गई बात। अगर इसको हम समीकरण बनाते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो दोस्तों जैसे आपने क्लास 11 में ऊष्मागतिकी का लेसन पढ़ा था, उसमें हम एंथैल्पी का मान निकालते थे समीकरण के थ्रू, ठीक है। उत्पादन ऊष्मा, ठीक, हीट ऑफ कंटेंट निकालते थे ना। फिलहाल यहाँ देखिए समझिए कि इन तीनों समीकरणों को हमको इस तरह से जोड़ना या घटाना है, ये समीकरण। तो इस समीकरण को लाने के लिए क्या किया जाए, देखिए इसमें CH3COO नेगेटिव है, यहाँ इसमें है, यहाँ H धनायन है, यहाँ इसमें है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हम कहते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर, ठीक, समीकरण 4 को घटाने पर, तो 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे हम तो 2 और 3 इधर वाले देखिए लिखते हैं राइट साइड वाला कि लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा m CH3COO नेगेटिव, राइट, प्लस लैम्डा m Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो आपका क्या मिल गया, देखिए CH3COO नेगेटिव और ये मिल गया। तो यहाँ से आप वही चीज लिख सकते हैं कि लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COOH माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ NaCl, ठीक है। तो इन जो समीकरण थे इनकी सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तंता पर मोलर चालकता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, राइट। अब इसी समीकरण को अब इसी आधार पर कोलराउ साहब ने क्या नियम दिया वो हम लिख देते हैं। तो कोलराउ साहब क्या करते हैं भाई, कोलराउ साहब का क्या नियम है कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा m इनफाइनाइट अनंत तंता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए गए धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं का योग होती है। जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्ट है, उसकी मोलर चालकता को इस तरह से हम रिप्रेजेंट, जहां n प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस n माइनस लैम्डा, तो n प्लस और n माइनस ये धनायनों की संख्या होगी, क्या ऋणायन। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसके लिए हम लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ m अगर हमको पॉइंट्स आउट करना है तो ये इक्वल टू हो जाएगा, जैसे Al2SO4
का होल थ्राइस, ये जब आयनिक होगा तो क्या देगा 2Al पर +3, राइट, और प्लस 3SO4 पर क्या देगा -2, राइट। तो समझ आ रही बात? तो इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा इनफाइनाइट भाग L2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Al पर +3 एंड प्लस 3 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ SO4 पर क्या -2, राइट। समझ आ रही बात? तो ये हो गया आपका कोलराउस का नियम। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं लास्ट वीडियो, अब यही लास्ट टॉपिक है जो आपका इस वर्ष का जो कोर्स है, तो लास्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइए। अब पढ़ लेते हैं कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। तो कोलराउस का नियम जो है उसका कहाँ अनुप्रयोग होता है ये आपको मैंने लिख दिया, ध्यान दें। सबसे पहले तो जो एग्जाम्पल थ्रू आपको मैंने बताया था कि किस तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज तो यही है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता निर्धारण में। दूसरा, वियोजन की मात्रा की गणना करने में। इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू लैम्डा लैम्डा इनफाइनाइट, इस फार्मूले से बाद में हम आपको बताएंगे। और तीसरा है जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। फिर चौथा है आयनिक गतिशीलता के निर्धारण में। और पांचवा है अल्प विलेय लवणों के विलेयता निर्धारण। ठीक है, तो ये कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए। साथ ही फिर से एक बार पुनः मैं निवेदन बार बार हर वीडियो में करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।